आज है 18 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी 19 जुलाई को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे संवाद, केंद्र की योजनाओं की होगी समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 19 जुलाई को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं से विशेष संवाद करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर रायपुर सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये संवाद न केवल सम्मानजनक अवसर है, बल्कि प्रदेश के भविष्य के विकास की दिशा तय करने वाला भी होगा। नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई से शुरू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के माध्यम से दाखिला लिया जाएगा। इस प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगी। सिम्स में मरीजों को मिलेगी कंप्यूटराइज्ड जांच रिपोर्ट। 25 साल में पहली बार डिजिटल हुई व्यवस्था। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब मरीजों को हस्ताक्षर युक्त कंप्यूटराइज्ड जांच रिपोर्ट मिलेगी। ये व्यवस्था 25 वर्षों में पहली बार शुरू की गई है। सिम्स प्रबंधन के अनुसार बिलासपुर संभाग में ये पहला अस्पताल है जहां कंप्यूटराइज्ड जांच रिपोर्ट दी जा रही है। 1.5 साल में बीजेपी सरकार ने 4 बार बिजली के दाम बढ़ाए, कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के बालोद कोयला हमारा, पानी हमारी, जमीन हमारी और हमें ही महंगे दर पर बिजली बेची जा रही है। 1.5 साल के भीतर भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने चौथी बार बिजली के दाम बढ़ाकर जनता की जेब में डांका डाला है। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 19 और 20 जुलाई को 9 पैसेंजर ट्रेन रहेंगी रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अंतर्गत दुर्ग बिलासपुर क्षेत्र के सरोना केविन और उरकुरा के मध्य तीसरी लाइन में विद्युतीकृत और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और अन्य अपग्रेडेशन कार्य का हवाला दे रेलवे ने 9 पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया। अपग्रेडेशन कार्य 19 और 20 जुलाई को किया जाएगा। अमृत मिशन में खामी, रायगढ़ में लोगों को मिल रहा मटमैला पानी, पेयजल योजना फेल। शासन के बहुप्रचारित हर घर जल और अमृत मिशन योजना का धरातल पर क्रियान्वयन सवालों के घेरे में है। नगर निगम रायगढ़ क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से पानी फिल्टर प्लांट लगाकर स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई, लेकिन बरसात की शुरुआत होते ही ये पूरी व्यवस्था चरमरा गई। कई मोहल्लों और कॉलोनीज में नलों से मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है। प्रदेश को शीघ्र मिलेंगे 851 नए एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री ने मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी। प्रदेश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भरोसेमंद चिकित्सा सुविधा आमजन तक पहुंचाने की दिशा में उठाया गया ये कदम ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास परिसर से मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। हाउसिंग बोर्ड में नई पॉलिसी, 60% प्री बुकिंग के बाद हाउसिंग बोर्ड शुरू करेगा नया प्रोजेक्ट। हाउसिंग बोर्ड जल्द ही डिमांड बेस्ड काम करते नजर आएगा। वित्त व आवास मंत्री ओपी चौधरी ने विधायक अजय चंद्राकर के सवाल का जवाब देते हुए राज्य सरकार की नई पॉलिसी को सदन में रखा। मंत्री चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत बनाई जाने वाली कॉलोनी व मकानों के लिए नई पॉलिसी बनाई है। जल संसाधन विभाग उप अभियंता भर्ती परीक्षा 20 जुलाई को जगदलपुर में बनाए गए 3 केंद्र। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम की ओर से जल संसाधन विभाग के अंतर्गत उप अभियंता सिविल एवं उप अभियंता भर्ती परीक्षा का आयोजन आगामी 20 जुलाई रविवार को किया जाएगा। परीक्षा का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:15 तक निर्धारित है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया बांग्ला भाषियों पर उत्पीड़न का आरोप। प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में पहचान छुपाकर या बदलकर रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बांग्ला भाषियों पर उत्पीड़न नहीं रुका तो गंभीर नतीजा भुगतना होगा। रायपुर को सरकार ने दी करोड़ों की सौगात। महादेव घाट सौंदर्यीकरण, सेंट्रल लाइब्रेरी समेत विकास की 4 बड़ी योजनाएं मंजूर। राजधानी रायपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को राज्य सरकार से एक बड़ी सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में सरकार ने यहां कुल 65 करोड़ 45 लाख रुपए की 4 अहम विकास योजनाओं को स्वीकृति दी। इन योजनाओं से क्षेत्र में आधारभूत संरचना मजबूत होगी।
विधानसभा में डीएपी खाद की कमी को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा, सभी विपक्षी विधायक निलंबित। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल ने प्रदेश में डीएपी खाद की कमी का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि निर्धारित लक्ष्य का कितना डीएपी खाद का भंडारण किया गया और उनमें से कितना सहकारी समितियों और कितनी मात्रा निजी व्यापारियों को दिया गया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि 3,10,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य है, जिसमें ये जून माह तक 1,72,000 मीट्रिक टन आ गया है। आवारा मवेशियों की देखभाल कर रहे समाजसेवी, कांकेर में गौशाला निर्माण की मांग। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की नगर पंचायत चारामा में आवारा पशुओं की समस्या बढ़ती जा रही है। मुख्य चौक और चौराहों पर बड़ी संख्या में आवारा मवेशी दिखाई दे रहे हैं। इससे लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। समाजसेवी संस्थाएं दुर्घटनाग्रस्त और बीमार गौवंश की देखभाल कर रही है। योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करेंगे संभागीय अधिकारी, कमिश्नर ने दिए निर्देश। बस्तर संभाग के कमिश्नर डोमन सिंह ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संभागीय अधिकारी नियमित क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की स्थिति का निरीक्षण करें और मैदानी कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान कर बेहतर सेवाओं के लिए प्रेरित करें। जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए बनाए जाएंगे क्लब। प्रदेश में स्कूल्स में बच्चों के लिए बाल सभा। बच्चों में रचनात्मक कौशल विकसित करते हुए उन्हें समुदाय के हित में काम करने योग्य बनाने के उद्देश्य से स्कूल में अब क्लब बनाए जाएंगे। ये 3 स्तरों प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और हायर सेकेंडरी पर बनेंगे। प्राथमिक स्तर पर बाल सभा, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बाल कैबिनेट और हायर सेकेंडरी स्कूल पर यूथ व इको क्लब तैयार किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया। ये पुरस्कार उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजेता निकायों के महापौर व अध्यक्षों ने ग्रहण किए। कोंडागांव की बेटी रंजीता कोरेटी ने किया देश का नाम रोशन, जूडो चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की बेटी रंजीता कोरोटी ने ताइपे में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न केवल कोंडागांव बल्कि पूरे राज्य में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रंजीता को बधाई देते हुए कहा कि ये पल पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण है। छत्तीसगढ़ के एनएचएम संविदा कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। लंबित मांगों को लेकर हुई अहम बैठक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की कई महीनों से लंबित मांगों के निराकरण को लेकर संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता आयुक्त सह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने की। बैठक में संयुक्त संचालक, उप संचालक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक और छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अमित मिरी सहित संघ के लगभग 10 पदाधिकारी मौजूद रहे। रायगढ़ में 16 खाद दुकानों पर कार्रवाई। रिकॉर्ड न मिलने पर बेचने पर लगा प्रतिबंध। रायगढ़ जिले में खाद की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। 16 जुलाई को जिला और ब्लॉक स्तर पर टीम ने खाद संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 16 खाद संस्थानों में रिकॉर्ड संधारण न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक अब तक जिले में 42 संस्थानों का निरीक्षण किया गया। शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। स्कूल में की तालाबंदी। फिंगेश्वर विकासखंड के हाई स्कूल लचकेरा में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए। नाराज बच्चों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी और जमकर नारेबाजी की। मामले की जानकारी मिलते ही बीईओ और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और छात्रों व उनके पालकों से बातचीत की। कर्मचारी फेडरेशन ने डी और पेंशन के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर बीजापुर जिले सहित राज्य के सभी विकास खंडों में रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बीजापुर में फेडरेशन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर खान और जिला सचिव कैलाश राम टेके के नेतृत्व में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने एसडीएम जागेश्वर कौशल को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में बदलेगा शिक्षक बनने का रास्ता। अब नहीं देना होगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम। छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की राह पहले से कहीं आसान हो गई है। अब छात्रों को बीए, बीएड और बीएससी बीएड जैसे 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश के लिए किसी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी होगी। अब छात्र 12वीं के बाद सीधे दाखिला ले सकेंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने शासन को इसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है।